अब पहली प्रतिक्रिया में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या अच्छा हुआ है इस बजट में। ये मुझे मुझे लगता है ये मोटे तौर पर ये एम्प्लॉयमेंट स्किल्स और एजुकेशन सेंट्रिक बजट है। अगर बहुत से लोगों ने बात की कि विकसित भारत 2047 तक कैसे होगा उसके बारे में, या उसके भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, बट लार्जली अगर एक चीज जो एड्रेस करी गई है जिसकी वजह से मुझे लगता है बीजेपी को कुछ सीट्स का लॉस हुआ रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो वो जॉबलेसनेस या कम जॉब्स का एडिक्वेट क्रिएट ना होना वो वजह थी। तो वो एक एड्रेस की गई है। और जैसा मैंने सुबह आपके बजट एक्सपेक्टेशंस वाले शो में कहा था कि ये कोई ऐसे इंसेंटिव्स अनाउंस करने की जरूरत है जिसमें जिसमें चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो एडिशनल जॉब्स क्रिएशन की बेसिस पे इंसेंटिव्स हों। तो वो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन को लेकर कई तीन उसकी अलग अलग स्कीम्स बताई गई हैं कि कौन मैन्युफैक्चरिंग में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, अगर अगर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा। वो अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए गए हैं। और टोटल जो एलोकेशन किया गया है वो 1.48 लाख करोड़ का है एजुकेशन स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट के को देखते हुए। तो ये जी। अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो टोटल एलोकेशन होता है करीब 3.3% होता है जीडीपी का एजुकेशन के लिए, वो उस और स्किल डेवलपमेंट के लिए वो उससे थोड़ा और बढ़ेगा। जो हमारा एक एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेशन है 6% होने का, उसकी तरफ एक डेफिनेटली एक कदम है। और कई चीजें देखिए, अगर आपने इन्होंने हम लोग अप्रेंटिसशिप तो गवर्नमेंट के रेलम में रहता था, लेकिन इंटर्नशिप कभी नहीं रहता था गवर्नमेंट के उसमें रेल में। तो उसमें उन्होंने जो स्कीम बताई है कि जिससे 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में बेनिफिट होगा, उसमें दोनों जो एम्प्लॉयर है उसको ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो एक स्टाइपेंड टाइप की चीज है इंटर्नशिप में, वो जी। 5,000 रुपए पर जयंत जी, स्टूडेंट मैं पर आप यहाँ मंथ बीच में देगी। आपको थोड़ा सा टोकूंगी। जो हाल के दिनों में हमने तस्वीरें देखी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, चाहे वो गुजरात की तस्वीर हो या फिर यहाँ दिल्ली की, ऐसे में ये तस्वीर मायूस करने वाली होती है। तो एक बड़ा चैलेंज था वित्त मंत्री के सामने कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने के लिए वो क्या क्या इंसेंटिव दें। तो इस वक्त आज जो ये बजट पेश हुआ है, क्या वो इंसेंटिव्स काफ़ी हैं इतनी बड़ी मुश्किल को, इस पहाड़ को टैकल करने के लिए? देखिए, ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और पूरी जनसंख्या का करीब 2/3 हिस्सा जो है वो 35 साल से कम उम्र का है। तो कितना भी कर लीजिए वो काफी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि नए इंक्रीमेंटल जो जॉब्स क्रिएट होंगी उस पे उसको बेसिस लगा के गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। ये एक अपने आप में काफी काबिले तारीफ बात है। और ई वाउचर्स की बात करी है, 10 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री, नहीं, लो इंटरेस्ट 3% के इंटरेस्ट पे लोन्स की बात करी है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत अच्छे शुरुआत है। वैसे तो जिसको बोला जाता है कि द मोर द फाइनेंस मिनिस्टर डज ऑन एम्प्लॉयमेंट, द मोर रिमेन्स टू appears to be remains to be done, kind डन, of a thing. यस। It seems to be remain to be done. तो ये कोई अपने आप में अच्छी शुरुआत है। इसमें तो जितना भी पैसा फूका जाए, लगाया जाए, वो कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी क्लियर नहीं हुआ उसमें कि जो पीएलआई स्कीम है ये कुछ और सेक्टर्स में, जैसे लेदर की बात थी और कुछ सर्विस सेक्टर की, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात थी, वो एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है। कम से कम वो वो हिस्सा फाइन बजट प्रिंट्स स्पीच में। देखना होगा, अभी क्या होगा जब बजट की कॉपी जी। मिलेंगी हम लोगों को समझ में आएगा।